केंद्र सरकार द्वारा कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग लागू करने की मंशा का विरोध में भारतीय मजदूर संघ उतर गया है। इसी के चलते बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी में मजदूर संघ द्वारा 10 जून को धरना प्रदर्शन सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए किया जाएगा। भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ पाथाखेड़ा क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश राव व महामंत्री विजेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग लागू करने की सरकार की मंशा का विरोध भारतीय मजदूर संघ हर स्तर पर करेगा। वहीं भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय कोयला प्रभारी व संपूर्ण उद्योग प्रभारी डॉक्टर वसंत रॉय ने बताया कि सभी पब्लिक सेक्टरों के क्षेत्रीय मुख्यालय पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मंत्री से बातचीत हुई है यहाँ उद्घाटन करने के पहले भी और कल भी शाम को चर्चा हुई थी होम मिनिस्टर से भी और बाकी सरकार के मंत्रियों से। तो हमारा धरना जो है केवल कोयला में नहीं है, पूरे देश के पब्लिक सेक्टर, बैंकिंग, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सब में है। क्योंकि भारत सरकार का जो नीति आई हुई है कि हमको सबको प्राइवेट करना है, तो उसके खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कोयला में भी है कि जो प्राइवेटाइजेशन की बात आपके सामने चर्चा थी, और एक विषय और था जो आपको बताया गया होगा हमारे लोगों की तरफ से कि CMPDI को भी जो है वो भारत सरकार जो है अलग करना चाहती है, इसके साथ साथ कॉमर्शियल। तो अभी आपके माध्यम से मैं बता दूं कि CMPDI के बारे में सरकार से मेरा फैसला हो गया और उन्होंने हमको कह दिया कि हम किसी हालत में CMPDI कोल इंडिया से बाहर नहीं करेंगे। ये हमारी वो बात आज मान लिए हैं और उन्होंने अपील हमसे किया है कि आप थोड़ा सोचें। क्योंकि इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि 4 संगठन हमारे साथ अटैच अभी हुए हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि चारों संगठन अभी भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। क्योंकि उन्होंने मंत्री से जो कहा है, बात करते हुए बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उन्होंने मंत्री से कहा कि साहब ये तो लड़ रहा BMS, हम तो केवल एक दिन रोना चाहते हैं। ये मंत्री से कहा गया उनसे। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ, रविंद्र कुमार जी जो ऑल इंडिया एटक के अध्यक्ष हैं, रामानंद जी, नाथूलाल जी ने और जामा जी ने मंत्री जी से, मानव प्रहलाद जोशी से ये कहा है कि ये तो BMS कर रहा हूँ, जो आपका संगठन है वही लड़ाई लड़ रहा है और वही लड़ने को तैयार है। हम लोग तो केवल एक दिन रोने के लिए परमिशन मांगते हैं कि एक दिन हम रो लेंगे, बाकी हमको कोई मतलब नहीं। तो ये भारतीय मजदूर संघ स्वीकार नहीं है। पहले इसीलिए ठीक है, आज जो साथ में रहेंगे हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ की लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है और आज से शुरू हुई है। आपको पता होना चाहिए कि आज जो है सरकारी कार्यक्रम का इसका भारतीय मजदूर संघ बहिष्कार किया मंत्री जी के, तीनों मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का भी, नितिन गडकरी का भी और फिर कोयला मंत्री का, तीनों कार्यक्रम को हमने बहिष्कार किया है और लिखित में बहिष्कार किया, मौखिक नहीं बहिष्कार किया, उनको लिखित में दे दिया, कोयला मंत्री को दे दिया और नितिन गडकरी मुख्यमंत्री को लिखित दे दिया गया है कि भारतीय मजदूर संघ आपके इस सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार करता है, उसका ये कारण है। तो आज हम बहिष्कार का भी शुरुआत कर दिए, बहिष्कार भी कर दिया सरकार का, और हम 10 तारीख को भी करें और 10 तारीख के बाद भी हमारी आगे लड़ाई जारी रहेगी। हम आगे लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक भारत सरकार अपनी पॉलिसी में टोटली चेंज नहीं करेगी, नीति चेंज नहीं करेगी, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम एक दिन की लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम एक दिन का नहीं करने वाले हैं। हमारा महाभारत ये है कि हम जो है या तो भगवान कृष्ण के मुताबिक लड़ करके या तो शहीद हो जाएंगे और या तो लड़ करके जीत जाएंगे। शहीद हो जाएंगे तो नाम हो जाएगा शहीद हो गए, जीत जाएंगे तो फिर इस देश का मजदूर जो है इस देश का मालिक हो जाएगा। दोनों स्थिति, मजदूर मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, मजदूर जीत जाएगा, इस देश का मालिक मजदूर होगा। इस देश का मालिक जो है उद्योगपति और अंबानी और अदानी नहीं है। ये भारतीय मजदूर संघ का लक्ष्य आंदोलन है। ये आंदोलन पूर्व में 2016 में भी प्रारंभ किया गया था और जब हम लोगों ने इस और जो भारतीय मजदूर संघ ही उस समय अकेला था, लेकिन वर्तमान में जब भारतीय मजदूर संघ ने अपना स्टैंड लिया तो उसके साथ साथ चारों श्रमिक संगठन भी, लेकिन भारतीय मजदूर संघ का प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल सेपरेट है और अलग चारों श्रमिक संगठन अलग हैं। लेकिन कल शाम को ही नाथूलाल पांडे जी जो HMS के, उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी कि हम भारतीय मजदूर संघ के साथ में हैं। इस आंदोलन में हम पूरी तरह से भारतीय मजदूर संघ अगुवाई कर रहा है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। BMS का जो आंदोलन है वो कोयले की खदानों को बचाने के लिए है या नई कोयले की खदानों को खुलवाने का भी इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया? ये BMS का आंदोलन कोयले को ही नहीं लेकर है, पूरे PSU जो पब्लिक सेक्टर है ना, पूरे भारतवर्ष के तमाम पब्लिक सेक्टर, बैंक है, स्टील है और अदर्स जितने भी ये भेल है, विमल है, सभी ऐसी जो क्षेत्र हैं उन सभी को लेकर आंदोलन, और सभी इसमें है। उस दिन के लिए हम लोग जो विरोध कर रहे हैं और 10 तारीख को हम लोग इसी धरना जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक पूरे CIL में नहीं और अदर क्षेत्रों में भी धरना प्रदर्शन होगा और 11 तारीख को हम लोग टीका लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इस केंद्र सरकार की जो मंशा कोरोना
के समय में लगातार फरमान जारी कर रही है, इसको हम सफल होने नहीं देंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिक विरोधी नीति अपनाकर 8 घंटे की जगह 12 घंटे जो कर्मचारियों से काम के आदेश दिए गए हैं, यदि इस निर्णय को दोनों ने नहीं माना तो ऐसी स्थिति में श्रमिक संगठन क्या कदम उठाए? अभी कल ही हमारी पूरे सिस्टम है वो उसका पूरा लागू है। कई बार गांधीग्राम माइंस को खुलवाने के लिए भारतीय कोयला मजदूर संघ द्वारा प्रयास किया गया। जब यहाँ खुलने के कगार पर है तो इसका विरोध क्यों? विरोध नहीं कर रहे, आप हमारे विषय को नहीं समझ रहे। हम बहिष्कार कर रहे हैं कार्यक्रम का, हम विरोध नहीं कर रहे। अगर हम विरोध करते, ये 3 माइन जो खुल रही हैं, जो भारतीय मजदूर संघ के प्रयास से ही खुल रही है। उमा भारती जी जब कोयला मंत्री जी और प्रहलाद पटेल, तब से हमारे ये प्रयास चल रहे हैं और आज ये प्रयास सफल हुए हैं। हम सिर्फ कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, हम इस खदान को खोलने का बहिष्कार नहीं कर रहे। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि कमर्शियल माइनिंग भारतीय मजदूर संघ नहीं चलने देगा, चाहे जो भी हो सरकार, नहीं चलेगा अत्याचार। जो सरकार मजदूर हित में काम करेगी, भारतीय मजदूर संघ सरकार के साथ है। कमर्शियल माइनिंग क्या है और इसका विरोध क्यों? देखिए, अभी तक कमर्शियल माइनिंग के विरोध इसलिए है कि कोल उद्योग में मार्केट जो है वो कोयला के पास था, कोल इंडिया के पास था। कमर्शियल माइनिंग आने से क्या है कि हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं वो पहले अपने उद्योग के लिए कोयला, पहले भी प्राइवेट ब्लॉकेज थी, उत्पादन होता था, लेकिन वो सिर्फ उसका उपयोग कोयले में अपना उद्योग के लिए कर सकते थे। उसको किसी भी प्रकार के मार्केट में वो उस कोयले को नहीं बेच सकते थे। कोयले में का बेचने का मार्केट में अधिकार कोल इंडिया का, कोल इंडिया के कोयले में बेचने का अधिकार था। और इसको जो है कमर्शियल माइनिंग जब लागू हो जाएगा तो जो भी पब्लिक सेक्टर है, कोल उद्योग से उत्पादन होगा, वो उद्योग से जो उनके बचेगा वो कोयला मार्केट में बेच सकते हैं। और जो कोयला मार्केट में उनका आएगा तो उनका कहीं ना कहीं कोल इंडिया के कोयले से उनका कोयले सस्ता में जाएगा, क्योंकि उनका लागत कास्ट जो है वो कम पड़ेगा। और लागत कास्ट इसलिए कम पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उनकी वेज जो है ना, एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा। वो प्राइवेट मजदूरों को बहुत कम दाम पर वो रोज़गार देंगे, दिखाएंगे ऑन रोल पेपर में कि हम इतना पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन देंगे नहीं। और जब देंगे नहीं तो कहीं ना कहीं उनका उत्पादन कास्ट हमारे पास, हमारे जो उनके उत्पादन कास्ट है ज़्यादा रहेगा। अब मार्केट का खबर मध्य प्रदेश के लिए घोड़ा डोंगरी से राजेश प्रजापति की रिपोर्ट।